हाय, गुड मॉर्निंग द क्लास 7। जैसे हम लोग वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे कि ये द लेसन नेम इज वेब ब्राउजिंग, तो आज हम लोग देखेंगे वीडियो पार्ट 3 में। जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग देखें कि ब्राउज़र के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग ब्राउजिंग करते हैं, कैसे एक वेबसाइट पे किसी अनदर वेबसाइट को कैसे ओपन यूज़ कर लेते हैं, मतलब ओपन कर लेते हैं, कैसे फॉरवर्ड का यूज़ कैसे करते हैं, बैकवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं, रीलोड का कैसे यूज़ करते हैं और स्टॉप का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि ब्राउज़र के बारे में आज हम लोग और उसके होम पेज के बारे में आज इस लेसन में समझेंगे इस वीडियो में। ओके, तो क्लास 7 देखा जाए तो देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो आपका पेज है, ओके, रीलोड करेंट पेज। जैसे हम लोगों ने रीलोड इससे पहले हम लोग जो भी पेज हम लोगों ने यूज़ किया हुआ था, ओके, तो उसके बाद से जो आता है रीलोड, मतलब स्टॉप जब हम कर देते हैं फाइल को, जब स्टॉप कर देते हैं, इससे पहले वाले जो वीडियो में हम लोग देखा था कि स्टॉप कर देना, स्टॉप किए थे ना द क्लास 7। तो स्टॉप करने के लिए क्या था, क्रॉस का ऑप्शन था। यही सेम टू सेम इसी ऑप्शंस पे एक क्रॉस का बटन मिला था, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते थे, उसको स्टॉप कर देते थे। तो वही चीज़ हम लोग फिर से क्या करेंगे, उसे अगर प्रोग्राम जो हाफ चल के रुक गया है उसको फिर से हम रीलोड करेंगे, और रीलोड करने के बाद से क्या होगा कि वो प्रोग्राम जो है वो फुल्ली स्टार्ट हम कर लेंगे। देखते हैं एक बार उसको। द टॉपिक्स नेम इज रीलोड करेंट पेज। जो भी पेज है ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस पेज को हम रीलोड करेंगे। तो कह रहे हैं कि टू रीलोड द करेंट पेज दैट इज बिगिन डिस्प्लेड इन द विंडो, क्लिक द रीलोड बटन। कह रहे हैं कि जो भी पेज है, जो करेंट पेज जो दिखाई दे रहा है हमारे सामने, इसको क्या करेंगे हम, इस विंडो को रीलोड करेंगे। कैसे, तो जो आप हमारे पास ये रीलोड का जो बटन है उसके थ्रू। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एक पेज जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखा था यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग। आज हम लोग इसमें फ्लिपकार्ट के जो पेजेस है उसी के अकॉर्डिंग में हम देखेंगे कि ये दिस इज कॉल्ड द बैकवर्ड बटन, एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है फॉरवर्ड बटन, और उसके जस्ट बगल में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, रीलोड बटन। ओके, तो क्लास 7 अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्सेसिंग ब्राउजर मेन्यू। अब हम लोग क्या करना है कि ब्राउजर मेन्यू के बारे में हम लोग थोड़ा समझना है कि ब्राउजर मेन्यू में क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्या क्या उसमें से हम यूज कर सकते हैं जो हमारे यूज के लिए है। तो फर्स्ट कह रहा है कि ब्राउजर मेन्यू यानी एक्सेसिंग ब्राउजर मेन्यू। ब्राउजर मेन्यू मतलब आप लोग देखे हैं कहाँ पे है, क्लास 7 ब्राउजर मेन्यू, दिस इज कॉल्ड द ब्राउजर मेन्यू। देख लीजिए दिखाई दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ ब्राउजर मेन्यू। यहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 टाइम्स ऑफ द डॉट इज अ कॉल अ ब्राउजर मेन्यू। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कह रहा है द ब्राउजर ऑफर मेनी ऑप्शन फॉर द परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टास्क। कह रहा है कि ब्राउजर ऑफर द मेनी ऑप्शन फॉर अ परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। ये क्या कहता है, बहुत ही टाइप्स के टास्क को ये रिप्रेजेंट कर देता है। ओके, करके दिस टास्क कैन बी परफॉर्मेड यूजिंग अ ब्राउजर मेन्यू। कह रहे कि दिस टास्क कैन बी परफॉर्मेड द ब्राउजर मेन्यू। तो यही सारे के सारे परफॉर्मेंस जो करते हैं ये क्या कहते हैं, ब्राउजर मेन्यू कहलाते हैं। क्लिक ऑन द ब्राउजर मेन्यू आइकन टू गेट द मेन्यू ऑन द स्क्रीन। कह रहे क्लिक करें कहाँ पे, ब्राउजर मेन्यू के आइकन पे, और कह रहे गेट द मेन्यू ऑन द स्क्रीन। फिर क्या करेंगे, हम उसके स्क्रीन पे हम ओपन कर लेंगे। देखिए ये जैसे आपके पास दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ये हमारे पास पेज दिखाई दे रहा है ना द क्लास 7। तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो हमारा जो है ब्राउजर का हेडिंग है, मैंने सिर्फ आपको हेडिंग मैंने इसलिए काट के इसमें इंसर्ट किया हुआ है ताकि आपको दिखाई दे, आपको पता चले दिस इज कॉल्ड अ ब्राउजर मेन्यू। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यही ब्राउजर मेन्यू होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड अ क्लोज बटन। ओके, तो ये तो आपको हमेशा जनरली है। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, टैब है। ठीक है, क्या है, टैब है। यानी कि एक ब्राउजर पे हम बहुत सारे वेबसाइट और बहुत सारे पेजेस को जो है वो ओपन हम कर सकते हैं, ये उसके लिए है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ओके, द क्लास 7 यहाँ पे जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये क्या करेगा, इस टाइप का एक पेज आपके सामने ओपन होगा।
तो कह रहा है फर्स्ट क्लिक ऑन द मेन्यू आइकन। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, मेन्यू आइकन पे ओपन किया हुआ है। देखिए मेन्यू के आइकन पे मैंने क्लिक किया हुआ है, उसका कलर देखिए, कलर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से। तो ये जैसे क्लिक किए, ये सामने एक हमारे पास ये एक ऐसा ही पेज हमारे सामने भी ओपन हुआ। जब ये पेज ओपन हुआ तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिलेक्ट अ न्यू टैब ऑप्शंस टू क्रिएट अ न्यू टैब फॉर द ब्राउजिंग। कह रहा है कि न्यू का जब ऑप्शंस हम यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, एक नया पेज हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा जिस पे हम ब्राउजिंग कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+T। क्या होता है, Ctrl+T। Ctrl+T जो इसका शॉर्टकट की होता है। बाय द वे मान लीजिए आपको टैब का यूज करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नया टैब, न्यू टैब का अगर आप यूज करते हो, जैसे फॉर द एग्जांपल देखिए ये एक टैब हुआ, फर्स्ट टैब नंबर 1 एंड टैब नंबर 2। तो ये फर्स्ट टैब हुआ, ये सेकंड टैब हुआ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक टैब के साथ साथ दूसरा टैब को भी ओपन कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट की के थ्रू या फिर मेन्यू में जाकर हम वहाँ से ओपन हम कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद से देखते हैं, सेलेक्ट द न्यू विंडो, सेलेक्ट द न्यू विंडो ऑप्शन टू ओपन अ न्यू विंडो फॉर द ब्राउजिंग। कह रहे कि या तो Ctrl+ अगर हम N का यूज करते हैं तो एक नया ब्राउजर में एक नया क्या हो जाएगा, एक ब्राउजर में एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। न्यू वो तो था केवल टैब था कि न्यू टैब ओपन था, लेकिन यहाँ पे नया एक ब्राउजर के एक पेज ओपन हो जाएगा जिसपे वो अलग ही उसके फाइल्स चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये उसके लिए होता है। तो इसका क्या होता है, Ctrl+N। देखिए मैंने इंडिकेट भी किया हुआ है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट कह रहा है कि सिलेक्ट अ न्यू इनकॉग्निटो द विंडो ऑप्शन टू ओपन अ न्यू सीक्रेट विंडो फॉर द ब्राउजिंग। अगर आप कभी भी इनकॉग्निटो विंडो का अगर आप ओपन करते हो तो ये क्या करता है, ये बहुत ही सिक्योर और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि बाय द वे मान लीजिए कि आप ऑनलाइन परचेसिंग करते हो, क्योंकि इंटरनेट का कोई भी पेजेस जो होता है वो सिक्योर नहीं होता है, वो अनसिक्योर होता है। यानी कि कोई भी हैकर चाहे तो आपके फाइल्स यानी आपका डिटेल जो है वो हैक कर सकता है। तो इसलिए अगर आप इनकॉग्निटो का यूज़ करते हो तो वो सिक्योर होते हैं, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी कुकीज़ नहीं आते हैं, थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट कम होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और आपका सबसे बड़े मान लीजिए अगर आप साइबर कैफ़े यूज़ कर रहे हो तो किसी अनदर पर्सन का अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और वहाँ से तो आप ब्राउजिंग कर रहे हो और सफरिंग करके कोई भी एक्सेसिंग कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका हिस्ट्री जो है वो आपको वो कोई अनदर पर्सन देख सकता है। बट अगर आप इनकॉग्निटो में अगर यूज़ करते हो, इनकॉग्निटो विंडो पे, तो ये क्या करेगा कि अगर आप उस सिस्टम को क्लोज भी कर देते हो या ब्राउजर का विंडो क्लोज कर देते हो, तो ये क्या करेगा कि कोई भी आपका हिस्ट्री वहाँ पे देख नहीं सकता। तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। तो कह रहा है कि सीक्रेट विंडो फॉर द ब्राउजिंग, ये सीक्रेट होता है, मतलब कि कोई भी आप प्राइवेसी अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये थर्ड नंबर में कह रहा है कि इनकॉग्निटो विंडो, तो Ctrl+Shift+N। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Shift+N। ओके, इसके बाद से देखिए हिस्ट्री है, डाउनलोड है, बुकमार्क है, जूम है, प्रिंट है, कास्ट है, फाइंड है, मोर टूल्स है, एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट। ओके, सेटिंग भी है, हेल्प भी है, एग्जिट भी है। तो ये सबको हमें खुद यूज़ करना है। तो अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में। ओके, हिस्ट्री के बारे में हम समझेंगे और उससे आगे भी समझेंगे प्रिंट एंड फाइंड। पहले प्रिंट एंड फाइंड को समझ लेते हैं, फिर हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। तो कह रहा है कि द सेलेक्ट अ प्रिंट ऑप्शन टू प्रिंट द वेब पेज ऑन अ प्रिंटर। कह रहे कि प्रिंट का जब ऑप्शन हम यूज़ करेंगे तो ये क्या कहलाता है कि वो आपका जो वेब पेज है उसको वो प्रीव्यू के अकॉर्डिंग आपको प्रिंट आउट कर देगा, जैसे कि प्रिंटर के थ्रू। प्रिंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अ प्रिंट। अगर आप ये यूज़ कीजिए या फिर Ctrl+P यूज़ कर दीजिए तो ये आपको प्रिंट आउट देगा। ओके, सिलेक्ट, नेक्स्ट है सिलेक्ट अ फाइंड ऑप्शन, यानी कि फाइंड का ऑप्शन हम कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, सर्च करना। तो कह रहा है कि सिलेक्ट अ फाइंड ऑप्शन टू फाइंड द वर्ड ऑन द करंट वेब पेज। जो भी आपका पेज है करंट वेब पेज में, वो क्या करेगा, फाइंड कर देगा किसी भी टेक्स्ट नंबर को। जैसे प्रिंट था तो ये क्या करता था, प्रिंट
कि सिलेक्ट कर देते किसी भी ऑप्शन के थ्रू और ये वेब पेज को प्रिंट कर देता था। ठीक है, और इसमें क्या करेगा कि ये फाइंड करेगा किसी भी वर्ड को जो आपके करेंट वेब पेज में होंगे। चाहे अगर जैसे मान लीजिए ऑनलाइन जो होता है ना एग्जाम होता है, अगर एग्जाम होता है तो उसका अगर रिजल्ट ऑनलाइन आपके पास डिस्प्ले करते हैं, बहुत सारे पेजेस पे एक ही बार में डिस्प्ले करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। आप क्या कर सकते हो, अपने रोल नंबर के हिसाब से आप वहां से फाइंड कर सकते हो। सेटिंग, नेक्स्ट है सेटिंग। सेटिंग में कह रहा है कि सेलेक्ट सेटिंग ऑप्शंस टू कॉन्फ़िगरेशन द ब्राउजर। आप यहां से चेक कर सकते हो कि आपका जो ये ब्राउजर है वो कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं करेगा इंटरनेट पे तो आपका ब्राउजिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री। देखते क्या चीज, हिस्ट्री कह रहे कि हिस्ट्री ऑल द वेब ब्राउजर, जितने भी वेब ब्राउजर होते हैं तो कह रहे कि ऑल द वेब ब्राउजर इंक्लूडिंग अ गूगल क्रोम मेंटेनेंस द लिस्ट ऑफ द ऑल द वेब पेज हैव बीन एक्सेसिंग इन पार्ट। कह रहे जितने भी वो ब्राउजर होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, गूगल क्रोम का ले रहा हूँ, कह रहे इंक्लूडिंग गूगल क्रोम द मेंटेनेंस द लिस्ट ऑफ द ऑल द वेब पेज दैट हैव बीन द एक्सेसेस इन द पास्ट। अगर आपने कोई भी एक्सेसिंग किया हुआ है पहले तो वो क्या करता है, वो हिस्ट्री में जाके सेव हो जाता है। क्या चीज, उसका लिंक जाके शेयर हो जाता है किसी भी वेबसाइट का। तो कह रहे दिस लिस्ट इज कॉल्ड अ हिस्ट्री। यही चीज क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। कह रहे दिस लिस्ट इज कॉल्ड अ हिस्ट्री। जो भी लिस्ट वहां पे जाकर सेव होते हैं उस लिस्ट को क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। कह रहे हिस्ट्री कैन बी एक्सेसेड एंड एनी आइटम टू बी री एक्सेसेस द परफॉर्म द सर्चिंग। कह रहा है कि हिस्ट्री को हम कैसे भी जाके एक्सेसिंग कर सकते हैं, री एक्सेसिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमें एक ही वेबसाइट को बार बार ओपन करके यूज करना होता है पर डे। अगर डेली पर्पस पे हमें यूज करना होता है एक ही वेबसाइट को, तो हम क्या करते हैं, वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम ला सकते हैं या फिर बुक मार्क कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप कह रहा है, स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द मेन्यू आइकन। कहां पे क्लिक करेंगे, मेन्यू आइकन पे। फिर कह रहा है स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन हिस्ट्री ऑप्शन। कहां पे हम क्लिक करेंगे, हिस्ट्री के ऑप्शन पे। हिस्ट्री ऑप्शन हमें कहां मिलेगा, तो 4th नंबर टैब यानी ऑप्शंस होता है किसका, मेन्यू आइकन का। फर्स्ट हो गया आपका न्यू टैब, सेकंड हो गया न्यू टैब विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, और 4th नंबर क्या होता है, हिस्ट्री। हिस्ट्री का ऑप्शन हम यूज करेंगे। जैसे ही हम हिस्ट्री का ऑप्शन यूज करेंगे, एक सब कह रहे कि सब मेन्यू हमारे सामने ओपन होगा। देखिए यहाँ पे एक सब मेन्यू हमारे सामने ओपन हुआ है ना, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 3rd स्टेप नंबर, अ सब मेन्यू अपीयर द सेलेक्ट द हिस्ट्री ऑप्शन अगेन। जैसे कि जैसे ही इस पर सेलेक्ट करेंगे एक सब मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाएगा और वहां से हम अपना हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने हिस्ट्री में डाला हुआ है, और हिस्ट्री में डालने के बाद रिसेंट क्लोज, टैब 3 व्हाट्सएप, 2 टैब वेब पेज क्रिएशंस के नाम से बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये चीज हिस्ट्री कहलाता है। और भी मोर देन हिस्ट्री आपको चेक करना है तो आप हिस्ट्री पे बटन पे क्लिक कर दीजिए, इस पे क्लिक कर दीजिए या फिर रिसेंट पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने पूरा एक लिस्ट ओपन हो जाएगा आपके विंडो स्क्रीन पे। ओके, मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा, आप देखते हैं। देखिए स्टेप नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि हिस्ट्री, ये सारे के सारे ओपन हुआ है। देखिए तो ये जैसे कि टुडे द फ्राइडे नवंबर 26 एंड 2021, जैसे कि नवंबर का मंथ है 26, डेट है 26 और ईयर हो गया 2021। ओके, जैसे कि ये मैंने मैसेज दिया हुआ है हिस्ट्री के लिए और यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है कि 7 o'clock एंड 6 AM में है। एंड ये हो गया जैसे कि गूगल यहाँ पे टाइप किया गया है और यहाँ पे व्हाट्सएप। और यस्टरडे का जो है वो कार्टूनिस्ट काऊ है और कार्टूनिस्ट काऊ है। ये टाइमिंग हो गया 9:23 PM। ये सारे के सारे आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देंगे और डेट भी दिखाई देगा। कह कि यस्टरडे था, थर्सडे है, नवंबर है 25 एंड 2021 का ये हिस्ट्री है। तो कह रहा है कि क्लिक ऑन द लिंक दैट इज टू बी एक्सेसिंग। अगर किसी भी लिंक को अगर हम टच कर दे तो वो क्या होगा, वो री एक्सेसिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि लर्न मोर में कह रहा है ओके, कह रहा है यू कैन ऑल्सो यूज द Ctrl+H कीबोर्ड। अगर आपके कीबोर्ड में
कंट्रोल प्लस एच को यूज करते हैं तो एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा किसका, हिस्ट्री डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या चीज कि अगर आप शॉर्टकट की यूज करते हैं हिस्ट्री का तो कंट्रोल प्लस एच आप कीबोर्ड से टाइप करोगे। ठीक है, क्या टाइप करोगे, कंट्रोल प्लस एच। तो ये जैसे आप क्लिक करोगे हिस्ट्री हमारे सामने ओपन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है बुकमार्क। नेक्स्ट क्या है, बुकमार्क। तो बुकमार्क किस है, तो वेब पेज में। कह रहे कि अब बुकमार्क इज अ शॉर्टकट। ये क्या होता है कि बुकमार्क क्या है, एक शॉर्टकट है दैट लेट्स यू द क्विकली एक्सेस स्पेसिफिक द वेब पेज। कह रहे ये शॉर्टकट होता है किसी भी वेबसाइट पे यानी वेबसाइट पे वेब पेज पे जाने के लिए। कह रहे कि एनी नंबर ऑफ पेज कैन विद अ बुकमार्क, चाहे आप जितना चाहे उतना पेज को आप बुकमार्क कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। एनी नंबर कैन विद अ बुकमार्क, जितना चाहे आप उतना पेजेस को आप बुकमार्क कर सकते हो। कह रहे कि द ब्राउजर मेंटेनेंस द लिस्ट ऑफ ऑल द बुक मार्क अ पेज। कह रहे कि ब्राउजर को वो ब्राउजर खुद ब खुद मेंटेनेंस कर देगा उस लिस्ट को। ठीक है, मेंटेनेंस द सिस्टमैटिकली वाइज वो क्या करेगा, वो उसमें अरेंज कर देगा। कह रहे कि व्हेन अ वेब पेज इज अ बुक मार्क देन, कैसे वेब करेंगे वेब पेज को बुकमार्क, तो कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एडेड इनटू द बुकमार्क लिस्ट। कह रहे कि पहले हमें क्या करना होगा बुकमार्क लिस्ट करने के लिए। कह रहे कि व्हेन यू क्लिक ऑन एनी आइटम ऑफ द बुकमार्क लिस्ट देन corresponding वेब पेज इज री एक्सेसेस। कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा बुकमार्क के लिस्ट पे जाने के लिए पहले बुकमार्क के ऑप्शंस को हमें क्लिक करना होगा। कह रहा है कि क्लिक ऑन एनी आइटम ऑफ द बुकमार्क लिस्ट देन द corresponding वेब पेज एंड द री एक्सेसिंग। जैसे ही इसका यूज करेंगे बुकमार्क में, इसके बुकमार्क में जैसे जो भी वेबसाइट होगा अगर उसका हम यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, री एक्सेसिंग कर देता है। स्टेप टू बुकमार्क द वेब पेज। अब कुछ उसके स्टेप हैं तो कह रहे हैं परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू द बुकमार्क द वेब पेज। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप हैं जिसको हम फॉलो करते हुए बुकमार्क कर सकते हैं। ओके, तो क्लास 7 देखिए ये रहा स्टेप। तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि ओपन अ वेब पेज। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे गूगल टाइप किया हुआ है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओपन अ वेब पेज। किसी भी एक वेब पेज को आप ओपन कर सकते हो फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, सेकंड स्टेप कह रहा है, सेकंड स्टेप कि क्लिक ऑन अ मेन्यू आइकन। कहाँ पे क्लिक करेंगे हम, इस मेन्यू आइकन पे। कहाँ पे क्लिक करना है, मेन्यू आइकन पे। स्टेप नंबर 3 कह रहा है कि सिलेक्ट द बुकमार्क ऑप्शन। किसे चूज करना हमें, बुकमार्क ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 4 कह रहा है कि बुकमार्क दिस पेज ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो पेज है आपको इसके थ्रू क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर देना है और ये बुकमार्क हो जाएगा। कहाँ पे, तो क्लिक ऑन द बुकमार्क दिस पेज। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसी पेज में वो आपका जो भी बुकमार्क हुआ होगा वो आपको डिस्प्ले करेगा। कैसे, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्लास 7 देखिए स्टेप नंबर 5 कह रहा है 5 द बुकमार्क एडेड द डायलॉग बॉक्स ओपन अप व्हेन इट इज द टाइटल इन द नेम बॉक्स। बुकमार्क एडेड बॉक्स जो है हमारे सामने जो है वो ओपन होगा। ओके, और जैसे ही ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक उसका टाइटल देना होगा। क्या देंगे, नेम में उसके टाइटल देंगे और किस फोल्डर में जाएगा, बुकमार्क बार में जाएगा या फिर कहीं और जाएगा, वो हम ये ड्रॉप डाउन जो कैप दिखाई दे रहा है इसके अकॉर्डिंग हम उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब ये करने के बाद जब कंप्लीट हो जाए तो स्टेप नंबर 6 कह रहा है कि क्लिक ऑन द डन बटन। जैसे हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, डन कर देंगे। जैसे ही डन करेंगे ये क्या होगा, फाइल जो है वो बुकमार्क हो जाएगा और फाइल जो हमारा वहां पे सेव हो जाएगा। ओके, कह रहा है कि अब नेक्स्ट है स्टेप टू एक्सेस बुकमार्क वेब पेज। अब कैसे उसका यूज करेंगे हम बुकमार्क वेब पेज का, तो फर्स्ट कह रहा है कि लिस्ट ऑफ द बुकमार्क वेब पेज अपीयर एट द बॉटम ऑफ द बुकमार्क मेन्यू एज सो हियर। कह रहे कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी हम उसका बुकमार्क का जब ऑप्शंस का यूज करेंगे तो कह रहे कि लिस्ट ऑफ द बुकमार्क, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कहाँ पे, तो लिस्ट ऑफ द बुकमार्क वेब पेज अपीयर एट द बॉटम ऑफ द बुकमार्क मेन्यू एज सो हियर। कह रहे कि जैसे हम पहले हमें क्या करना होगा, इस पे यानी कि मेन्यू जो है हमारा उस पर क्लिक करेंगे मेन्यू आइकन पे। जैसे ही वहां पे मिलेगा हमें क्या चीज, बुकमार्क, उसको ओपन करेंगे।
देखते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू एक्सेस अ बुकमार्क पेज। कुछ स्टेप थे, उसको हम कैसे करेंगे देखिए। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन मेन्यू आइकन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, मेन्यू आइकन में ही जाना है। कहाँ जाएंगे, तो मेन्यू आइकन में। जैसे मेन्यू आइकन में जाएंगे ये लिस्ट हमारे सामने फिर ओपन होगा। ओके, जब ये लिस्ट हमारे सामने फिर से ओपन हो तो फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, क्लिक द बुकमार्क ऑप्शन। क्या चूज करेंगे, बुकमार्क ऑप्शन। जैसे बुकमार्क ऑप्शन हम चूज करते हैं फिर क्या होगा, एक हमारे पास मेन्यू ओपन होगा जिसको हमें वहां से चूज करना है। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है कि बुकमार्क दिस टैब, बुकमार्क ऑल टैब, शो बुकमार्क बार, बुकमार्क मैनेजर, इंपॉर्टेंट बुकमार्क एंड द सेटिंग। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बुकमार्क किया हुआ है, सी ट्यूटोरियल एंड द प्रोग्राम डेवलपिंग लाइफ साइकिल एंड सी ट्यूटोरियल्स द टोकन इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वर्क ऑन द 967 डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये कुछ प्रोग्राम जैसे ये सारे के सारे जो है ये बुकमार्क लिस्ट में है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, जो भी जो बुकमार्क हुआ होगा वो हमारे यहीं पे डिस्प्ले करेगा। स्टेप नंबर 3 कह रहे हैं कि सिलेक्ट एनी रिक्वायर्ड बुकमार्क। जो भी रिक्वायर्ड है हमारा वो वहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे सिलेक्ट करेंगे और करने के बाद से क्या करेंगे, जैसे हम उस पर डबल क्लिक करेंगे हमारे सामने वो पेज ओपन हो जाएगा। तो कह रहा है कि रिजल्ट द बुकमार्क पेज विल ओपन इन द ब्राउजर विंडो एज शो बिलो। जैसे इसका बुकमार्क का बटन को हम यूज करेंगे हमारे स्क्रीन पे वैसा ही पेज डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। ओके, द क्लास 7। तो अब हम लोग एक बार देखते हैं बुकमार्क, ये सारे के सारे जो प्रोसेस है उसको एक बार हम लोग करके देख लेते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि कैसे क्या होता है। तो देखिए ये जो है हमारे पास ये कंप्यूटर है, आपको दिखाई दे रहा है पीछे मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा कंप्यूटर का स्क्रीन जो है। मैं इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार हेल्प कर देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे ये ब्राउजर को मुझे ओपन करना होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ब्राउजर को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया हुआ है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा हुआ था, तो सेम प्रोसेस हम लोग इसको भी वैसे ही करेंगे। ओके, अब करने के बाद फर्स्ट हम क्या करेंगे कि मेन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए मेन्यू बटन पर मैंने क्लिक किया हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। सॉरी, ओके, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन से कह रहा है कि न्यू टैब। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा एक नया टैब बन के आ गया। देखिए ये पहले मेरे पास एक ही था, अब यहाँ पे 2 हो गया। देखिए इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, एक ही मैं रख रहा हूँ। फिर से मैं इसको फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। इस पर क्लिक की मैंने और न्यू टैब, नया टैब ओपन हो गया। जैसे कि यहाँ पे एक ये हुआ और एक ये हुआ। ओके, या फिर Ctrl+T, देखिए एक और टैब ओपन हुआ। तो ये शॉर्टकट की से भी मैंने ओपन करके दिखाया हुआ। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना था कि फिर इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू विंडो। देखिए एक नया विंडो ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे एक विंडो यहाँ पे है, एक विंडो यहाँ पे है। तो ये विंडो देखिए इसमें 3 टैब्स ओपन है और इस विंडो में मेरे पास सिर्फ 1 टैब ही ओपन है। ओके, तो मैं एक को बंद कर देता हूँ, एक से ही मैं यूज करता हूँ। ठीक है, जब ये हो जाए तो उसके बाद से आता है आपके पास क्या चीज, तो न्यू इनकॉग्निटो। देखिए ये आपके सामने एक ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है जो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लग रहा है कि इंटरनेट का कनेक्शन कट गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि इंटरनेट का कनेक्शन कट गया है। देखिए इनकॉग्निटो का एक डिजाइन जो दिखाई दे रहा है देख लीजिए, सेम टू सेम देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ से कोई भी मैसेज मैं यहाँ से टाइप करके मैं ला सकता हूँ। देखिए आगे इंटरनेट दिखाई दे रहा है। ओके, द क्लास 7। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो ये बहुत ही सेफली होता है। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल के बारे में देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आज सॉरी मैंने इसको जस्ट डायल में मैंने ओपन कर दिया हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ ऐसे कुछ एक्सेसिंग कर लेता हूँ ताकि आपको हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए। ये जैसे कि पेजेस जो है वो स्कूल का पेजेस है, वो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। और अगर मैं चाहूँ तो इससे एक यूट्यूब भी ओपन कर देता हूँ।
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब भी पेज मैंने यहाँ पे ओपन कर दी है। तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो सेम टू सेम ऐसे ही इसी टाइप से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे ये क्या करना है कि अब मुझे एक हिस्ट्री चेक करना है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हिस्ट्री। देखिए इसका जो हिस्ट्री है वो कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए तो एक बार हिस्ट्री दिखाई दे रहा है द क्लास 7, एक बार ध्यान से देखें तो हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, कहीं हिस्ट्री दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? कह रहा है इनकॉग्निटो टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटो टैब, डाउनलोड है, बुकमार्क है, जूम है, प्रिंट है, कास्ट है, फाइंड है, मोर टूल है, एडिट है, कट, कॉपी, पेस्ट, सेटिंग, हेल्प एंड एग्जिट, ये सारे के सारे हैं, बट ये चीज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि ये आप हिस्ट्री में आप कोई भी सर्च करके देख नहीं सकते। देखिए एक बार मैं टाइमिंग बता देता हूँ, 5:36 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जब इसका हिस्ट्री जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री नहीं दिखाई देगा। तो हिस्ट्री क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इनकॉग्निटो में है। अगर यही चीज अगर न्यू विंडो और में रहता, नॉर्मल पेज में रहता, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हिस्ट्री हम देख सकते हैं। देखिए हिस्ट्री शो कर रहा है द क्लास 7, हिस्ट्री पे शो कर रहा है ना, देखिए तो ये रहा हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री में आपका शो कर रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि हिस्ट्री शो नहीं करता है। देखिए 5:26 का दिखाना चाहिए था टाइमिंग, बट टाइमिंग जो है वो 5:08 का ही है, 5 उसका नहीं है, 26 का नहीं है। तो इस सिचुएशन पे आप याद रखिएगा कि हम जो है इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट था कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम किसी भी अनदर पेज को ओपन करके देख ले। ठीक है, अब देखते हैं एक बार फिर से। ओके, मैं इसे बैक कर देता हूं, ये मैं फिर से आ जाता हूं गूगल पे। अब मुझे क्या करना था, हिस्ट्री चेक करना है। ठीक है, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री जो आपको दिखाई दे रहा है सेम टू सेम। अब हमें क्या करना है कि हिस्ट्री चेक करना है। रिसेंट पे मैंने क्लिक कर दिया, देखिए हिस्ट्री पे ये पूरा हिस्ट्री पैकेज दिखाई दे रहा है। अगर मुझे करना है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कोई भी अनदर वेबसाइट को ओपन करना, तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, एक बार मैं क्लिक कर देता हूं। देखिए जैसे ये फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट को मैंने क्लिक कर दिया, देखिए डायरेक्टली आ गया। देखिए तो आया कि नहीं आया? ओके, जैसे देखिए एक ही बार आ गया। तो हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी हम कोई भी री एक्सेसिंग कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना होगा कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, री एक्सेसिंग कर सकते हैं। ओके, द क्लास 7। अब देखते हैं बुकमार्क करना। अब इसी पेज को मैं बुकमार्क कर देता हूं। ओके, देखिए बुकमार्क, ठीक है, क्या था, सो आ गया ऑप्शन। यहां पे मैं दे रहा हूं फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट लिख दिया मैंने इसको डन कर दिया, सेव कर दिया मैंने। अब डन करने के बाद से मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूं, कट होगी। कट होने के बाद से अगर फिर री एक्सेसिंग करने के लिए हमें बुकमार्क को ओपन करना होगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, बुकमार्क ऑप्शन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली हमारे पास वही पेज ओपन होगा जो हम लोगों ने सेव किया हुआ था। तो ये रहा बुकमार्क का ऑप्शन। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि बुकमार्क कर सकते हैं और री एक्सेसिंग एक ही बार में हम लोग डायरेक्टली इसी पेज पे जाके हम लोग री एक्सेसिंग कर सकते हैं। ओके, द क्लास 7। तो ये चीज हो गया। अब आता है प्रिंट। अब था क्या चीज, प्रिंट। तो प्रिंट देखिए, जैसे प्रिंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, अगर हमारे पास सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में, तो वहां पे प्रिंटर का नेम आएगा। यहाँ से आप यहाँ से प्रिंटर का नेम देके और कितने पेजेस में, देखिए ये फॉर एग्जांपल ये दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू यहाँ पे शो कर रहा है कि पेज जो है वो इसी टाइप में इतना ही पेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। और सेम प्रोसेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे प्रिंट आउट नहीं निकाल रहा। अगर प्रिंट आउट निकालना होता तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर देता, तो प्रिंट आउट ले लेता है सिस्टम। देन मैं यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्या था, इतना करने के बाद से अब नेक्स्ट था फाइंड। देखिए फाइंड जैसे करेंगे हमारे पास एक बॉक्स ओपन होगा, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइंड का क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल का देख लेते हैं। ठीक है, मैं इंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। देखिए बहुत सारे मोबाइल्स के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहा है कि बहुत सारे मोबाइल्स है। देखिए यहाँ पे फाइंड करके दिखा रहा है आपको सामने, ये सारे के सारे ये क्या कर रहा है, वो हेडिंग करके दिखा रहा है। ओके,
ये कह रहा है कि टोटल जो है 19 है, देखिए दिखा रहा है, एक एक करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये चीज कहलाता है फाइंड। तो फाइंड के अकॉर्डिंग भी हम लोग अपना यूज कर सकते हैं और डिस्प्ले करा के हम लोग इसका कोई भी जैसे रिजल्ट होता है उसके लिए भी हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एक्सेसिंग हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो क्लास 7 उसके पास देखिए सेटिंग जो है, सेटिंग के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि यू आर एन गूगल ऑटोफिल प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी अपीयरेंस सर्च इंजन डिफॉल्ट ब्राउज, ये सब के सारे हम लोग अपने जरूरत के अनुसार इसकी सेटिंग कर सकते हैं। कुछ पीछे के बैकग्राउंड कलर चेंज करना, फंड के साइज और फंड की स्टाइल को चेंज करना, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे इसको हम लोग करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना आपका काफी रहेगा। ओके, तो क्लास 7 तो आप लोग ये इतना याद रखिएगा कि इसके आगे भी जो क्लासेस होगा उसमें इससे आगे जो है वो ब्राउजिंग करना, ये आप लोगों ने सीखा मेन्यू के बारे में कि मेन्यू का ये ऑप्शंस कैसे यूज करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इससे भी और बेटर तरीके से और इससे भी अच्छी तरीके से कि कैसे इसका यूज करते हैं, और इतना आपके लिए काफी रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।